हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर्स का, और ऑपरेटर्स में हमारे पास डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि हमारे ऑपरेंड्स के दरमियान कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वो ऑपरेटर्स कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हर लैंग्वेज में होता है, जरूरी नहीं है वो सी शार्प हो, जावास्क्रिप्ट हो, या सी हो, या कोई और लैंग्वेज। हमारे पास ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही रहता है। हमने यहाँ पर अगर दो ऑपरेंड्स के दरमियान सबसे पहला ऑपरेटर जो मैं परफॉर्म करवाने के लिए जा रही हूँ, विच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। हम न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्लस क्या कर रहा होता है, माइनस क्या कर रहा होता है, डिवीजन क्या कर रहा होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इंटीजर ए डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर इंटीजर मेरी डेटा टाइप होगी, ए मेरा वेरिएबल होगा, और 45 उसकी वैल्यू होगी, और ये जो बीच में इक्वल्स टू है ये मेरे लिए असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने बोला इंटीजर बी इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब इसके दरमियान अगर मुझे किसी तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो वो मेरी मर्जी है। मतलब सी रिजल्ट है, रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है? इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करना रिजल्ट है। तो ए प्लस बी मेरे पास रिजल्ट कहलाता है। और हमारे पास अगर मैं सी ना लेना चाहूँ तो ये भी हम क्राइटेरिया करेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर आकर नहीं लेना सी, या मुझे ए और बी के दरमियान मैथमेटिकल अर्थमेटिकल परफॉर्म करवाना है फंक्शन, तो किस तरह। फिलहाल मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट में, राइट लाइन में यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दूंगी, सी, यानी जिसके अंदर आंसर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल F5 करके इसको चलाती हूँ तो यहाँ पर आके मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 135। ठीक है, ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इसलिए देता है जब मैं यहाँ पर आकर रीड की इस्तेमाल नहीं करती या रीड लाइन इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि कंट्रोल F5 मैंने बताया कि प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका यही है कि मैं इसको बताऊं कि मेरी लाइन को रीड करो, विच इज कंसोल डॉट रीड लाइन, वरना ये मेरे पास क्या होगा, मेरी विंडो चली जाएगी। मैंने बोला कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की जो भी यूज कर लूं। और एक होता है कंसोल डॉट रीड, वो होता है सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को पढ़ने के लिए होता है, तो इसलिए हम ज्यादातर वो इस्तेमाल नहीं करते, रीड लाइन इस्तेमाल करते हैं कि पूरी लाइन को रीड कर। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं इसको स्टार्ट कर लूं, सिंपली कंट्रोल F5 ना करूं, तब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 135। अगर मैं चाहूं यहाँ पर आकर कि मल्टीपल कोई भी चीज के अंदर एडिशन करना, मिसाल के तौर पर मैं लिखूं यहाँ पर आके द एडिशन इज, द सब्ट्रैक्शन इज, द आंसर इज, या जो भी, तो यहाँ पर आके मैं डबल कोटेशन लिख दूंगी और मैं बोलूंगी द एडिशन इज। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है ना, अगर मुझे यहाँ पर इंटीजर करना होता तो मैं डबल कोटेशन नहीं डालती, और कंकैटिनेट करवाने के लिए मैंने वही जावास्क्रिप्ट में अपना पुराना तरीका प्लस यूज कर लिया, और यहाँ पर आके मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब मेरे पास आंसर आ रहा है द एडिशन इज 135। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आकर इसी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूं और इन्हीं के दरमियान मैं परफॉर्म करवा दूं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बस एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, वो है मेरे वेरिएबल का नाम। मिसाल के तौर पे यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने कर दिया x, यहाँ पे कर दिया मैंने y, और यहाँ पे कर दिया आंसर को मैंने कर दिया रिजल्ट। कुछ भी दे सकते हैं। अगेन वही चीज जावास्क्रिप्ट वाली कि मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकती हूँ। पीएचपी में क्या डिफरेंस था, सिर्फ वेरिएबल के आगे मैं डॉलर साइन लगा देती थी, बस ये चेंजेस होती है। यहाँ पर आके मैंने बोल दिया x, यहाँ पे मैंने बोल दिया y, और इनके दरमियान मुझे मिसाल के तौर पर मल्टीप्लीकेशन करवानी तो स्टारिक लगा दिया मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आके बोल दिया द मल्टीपल ऑफ, ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 45 एंड 90। ठीक है, इस तरह करके, और आंसर मैंने बोल दिया आएगा मेरे पास रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, यानी ये रहा। अब मल्टीपल टाइम्स लोग क्या करते हैं, ये जो रीड लाइन है यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं, तो रीड लाइन या रीड की सबसे आखिर में अपने फंक्शन की यूज करें, वरना वो यहाँ पर आके ब्रेक कर देगा और नीचे का आंसर आपको नहीं डिस्प्ले करेगा। अब मैं अगर अपने फंक्शन को स्टार्ट करती हूँ तो देखिए मेरे प्रोग्राम में मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है, मेरे प्रोग्राम में एडिशन भी आ रहा है। ये तो हो गया हमारा सिंपली तरीका। मैंने बताया कि अगर मैं तीसरा वेरिएबल ना साइन करना चाहूँ, आसान तरीका, तो वो किस तरह करूंगी। मैं कुछ भी नहीं कर रही क्लास, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं बोलती हूँ इंटीजर ए बी सी इक्वल्स टू, या इंटीजर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 90, इंटीजर सेकंड नंबर इक्वल्स टू 99। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने बोल देना है कंसोल डॉट राइट लाइन, और अब जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो इसके अंदर करना। मिसाल के तौर पर मैं करवाना चाहती हूँ इन दोनों के दरमियान, जैसे मिसाल के तौर पर पहला वेरिएबल है फर्स्ट नंबर, और इसको मैं माइनस करवाना चाहती हूँ सेकंड नंबर से, तो इस तरह मेरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर देखिए 0,
ठीक है, यहाँ पर आके इनका जो सम आ रहा वो माइनस आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, 90 माइनस 90 0। अब अगर मुझे यहाँ पर आके लिखना है द सबट्रैक्शन इज, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आके लिख देती हूँ द सबट्रैक्शन इज, ऐसा ही करेंगे सब, और कंकैटिनेट करवाने के लिए प्लस। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे पास एक गलती आ जाएगी कि यहाँ पर आकर मेरे पास ये पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो भी आपको चीज परफॉर्म करवानी है उसको आप राउंड ब्रैकेट में कर दें, सिंपल। और अब यहाँ पर आकर के मैं रन करूं तो 0 ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा है द सबट्रैक्शन इज 0। बाद में कुछ लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, जस्ट आप क्या करें कंकैटिनेट करवा लें इस तरह और कुछ भी लिख दें यहाँ पर आकर, ठीक है जी। यहाँ पर आगे अगर मुझे कोई दूसरी चीज ऐड करवानी है तो यहाँ पर आके मैं करवा सकती हूँ। अब मेरे पास बात आ जाती है, ये तो सिंपली मैंने अरिथमेटिक लॉजिक परफॉर्म कर लिया है। हमारे बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हुए मॉड्यूल का भी दिया हुआ है, जिसको हम रिमाइंडर अपनी जबान में कहते हैं। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर मुझे अपने यूजर से इनपुट लेना हो, ठीक है, यहाँ पर आके मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है, पूरे फंक्शन को मैंने कमेंट आउट कर दिया। मैं बुक की भी एग्जांपल दिखा देती हूँ कि बुक में हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया कि मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ, कमेंट बना दिया कि यूजर इनपुट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यूजर खुद लिखे कि भाई क्या देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बुक के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर आके सबसे पहले 3 लाइन उन्होंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि सबसे पहला वेरिएबल है यूजर नेम, जो कि कौन सी वाली डेटा टाइप में आ रहा है, स्ट्रिंग। दूसरा वेरिएबल है एज, जो कि कौन सी डेटा टाइप में आ रहा है, इंटीजर। तीसरा है डबल, डबल इसलिए लेते हैं कि उन्हें पता है कि शायद बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, तो इस वजह से उन्होंने डबल ले लिया। अगर हम इंटीजर लेना चाहें क्लास तो इंटीजर हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन में बोल दिया इंटर योर नेम, दूसरी चीज मांग ली इंटर योर एज। लेकिन यहाँ पर यूजर से मांगने का तरीका ये है कि सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया इंटर योर कुछ भी जो भी आपको मांगना है, उसके बाद उस वेरिएबल को कॉल करके बराबर कर दिया कि जो चीज रिजल्ट में आए, रिजल्ट में हमारे पास आती है रीड लाइन से, रिजल्ट हमारे किस में आता है, रीड लाइन में आता है। तो मैंने इस वेरिएबल को बराबर कर दिया रीड लाइन के। ये हम परफॉर्म करेंगे एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल इससे आसान तरीका वो भी मैं परफॉर्म करवा दूंगी। पहला तरीका तो क्लास बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू लेता है स्ट्रिंग में, यूजर से जो इनपुट ले रहा होता है वो स्ट्रिंग में ले रहा होता है। तो जब ये एज लेगा ना क्लास तो इसे होगी अब तकलीफ, यानी कि अब ये बोलेगा कि यहाँ पर कुछ मसला है, स्ट्रिंग वैल्यू तो है ही नहीं है, वो एज दे रहा होगा 17 18 32 है कुछ भी। अब उसे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कन्वर्ट फंक्शन की, कन्वर्ट मेथड की। तो कन्वर्ट वो किस तरह करेगा, कुछ भी आपको कन्वर्ट करना होगा वो शुरू उसी में ही होगा कि कन्वर्ट टू किसमें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू इंटीजर यानी कि INT। अगर किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में करना होगा तो कन्वर्ट टू स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर किसी यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में करना होगा, अगेन वही सारी बातें, डबल में करना होगा, देखिए नीचे डबल का भी बता रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब 32 यहाँ पर क्या है, बाइट्स, 32 62, इसके आगे भी बहुत मुख्तलिफ बाइट्स हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन इंटीजर वही है क्लास कि अगर कोई यहाँ पर आगे वेरिएबल में वैल्यू साइन कर रहे हैं 18 19 20 तो 32 बाइट्स बहुत है, एक बाइट में होता है हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पर आकर 32 बाइट्स देना बहुत सही है, कितनी देगा मुश्किल से जो यूजर है। नंबर्स पे डिपेंड करें, एज कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स में तो नहीं आती, हमेशा 2 ही डिजिट में एज आती है। तो यहाँ पर आके अगर मैं एग्जाम्पल अप्लाई करूँ, अच्छा यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में जो उन्होंने एंड में प्रिंट करवाया हम थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर आती हूँ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर देती हूँ स्ट्रिंग, मैंने डेटा टाइप ली स्ट्रिंग, डेटा टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया नेम। आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, योर नेम, फर्स्ट नेम, नेम, यूजर नेम, यू नेम, कुछ भी, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर आके दूसरी चीज ले लेते हैं इससे एज, तो एज होती है इंटीजर में, मैंने यहाँ पर कर दिया एज, सिर्फ 2 ले रही हूँ वेरिएबल। उसके बाद आके बोला कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इंटर योर नेम, यहाँ पर आके मैंने इस तरह बोल दिया। अब मैंने जैसे इस प्रोग्राम को चलाया तो ये देखिएगा क्या बोल रहा है इंटर योर नेम, लेकिन मुझे कह नहीं रहा कि अपना नाम लिखिए, क्योंकि अभी तक
रीड लाइन को मैंने ये नहीं बताया कि यूजर खुद से लिखेगा, सिर्फ अभी मैंने प्रिंट करवा दिया, समझो ये तो प्रिंट का नजारा है, सिर्फ प्रिंट करवाया। अब आ जाते हैं, बोलते हैं यूजर लिखेगा। अब उसे कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगी मेरा जो नेम है, नेम कहां से आया? इस वेरिएबल से। मैंने कहा नेम मेरा बराबर हो जाए कंसोल डॉट रीड लाइन के। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने कंट्रोल वैसे F5 किया, तो अब वो मुझे बता रहा है कि हाँ अब यूजर नाम लिखिएगा। मेरे मोहताज हो गया वो। मैंने कहा जी ठीक है। अभी जो अली है, मेरा नाम है, किसी का भी नाम है, वो स्ट्रिंग में आ रहा है, अभी इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा प्रोग्राम, हमारा फंक्शन। स्ट्रिंग वैल्यू की बात होगी, स्ट्रिंग के साथ मैं नंबर भी लिख दूं, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा करेक्टर है कि वो नंबर्स को, @ को, हैश को, सबको ले लेता है। वार्सार हम सब पढ़ते हैं स्किल में। मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब बात आई यहाँ पर एज मांगने की, मैं इस पूरी चीज को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही, और बस मैंने इस वेरिएबल का नाम क्या कर दिया? एज। लेकिन जैसे ही मैं एज करती हूँ, उसने कहा कि यहाँ पर स्ट्रिंग टू इंटीजर नहीं हो सकता। अब उससे क्या वही आई है, मैंने उसे असाइन किया है, उससे पता चल गया कि यार ये एज इंटीजर दी हुई है, और इंटीजर तो स्ट्रिंग लेता ही नहीं है, प्रिंट नहीं करवाता। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आके कन्वर्ट का सहारा लूंगी। पहले तो यहाँ पर आके हम चेंज कर लेंगे इंटर योर एज। मैंने यहाँ पर सहारा लिया, मैंने कहा कन्वर्ट का फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट डॉट टू। अब जैसी टू करती हूँ, सिर्फ इंटीजर में थोड़ी तब्दील हो सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, स्ट्रिंग टू इंट, टू बाइट, टू डबल, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कहा मुझे इंटीजर में करना है टू इंट। अब देखो टू इंट में भी बहुत सारी चीजें, 16, 32, जो भी आपका दिल करे यूज कर ले। वो तो बुक में यूज किया हुआ 32, आप 16 यूज कर ले। मैंने यहाँ पर आके 32 यूज करा। फंक्शन है, पूरा एक मेथड है, राउंड ब्रैकेट ओपन किए, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखते हैं कि क्या ये हमसे दो चीजें यूजर से लेना चाहता है। ये बोल रहा है इंटर योर नेम, मैंने यहाँ पर आके अपना नाम दे दिया। इंटर करती हूँ इंटर योर एज, एज के मोहताज। अब जैसे इंटर करूंगी मेरा प्रोग्राम चला जाएगा, देखिए प्रेस की टू कंटिन्यू। अब मैं चाहती हूँ कि बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, बुक में थोड़ा सा लेंथी सिस्टम दिया हुआ है कि इन्होंने इंडेक्सेस नंबर दिए हुए। हमें कोई नीड नहीं है क्लास इंडेक्सेस नंबर को कॉल करने की। हम यहाँ पर आके डायरेक्ट आके क्या करेंगे, जैसे ही प्रिंट करवाते, प्रिंट करवाने का मतलब क्या होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर आई, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पर आके अच्छे से बोल दिया योर नेम इज दिस। अब यहाँ पर आके मुझे थोड़ी पता योर नेम इज क्या होगा। अब मेरा नेम कहाँ से आ रहा है, क्लास नेम के वेरिएबल से, ये रहा योर नेम इज नेम। वेरिएबल को कॉल करा, कंकैटिनेट करवाया, डबल कोटेशन, दोबारा से स्ट्रिंग वैल्यू, योर एज इज, एज कहां से आ रही है मेरे पास, एज के वेरिएबल से। यहाँ पर आके मैंने उसको भी कॉल करवा दिया, कंकैटिनेट करवाया, एज को कॉल करवा लिया। जितने भी करवाना चाहे, थैंक यू बोलना चाहे, वेलकम बोलना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे, जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है, कोई नया नहीं है। बस मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में ले लिया। कोई मुझे बता सकता है जावास्क्रिप्ट में किसमें लेते थे? गुड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। और हम पीएचपी में किसमें लेते थे? गुड, एको में। अब मैं उसको जैसी चलाती हूँ, तो यहाँ पर आके देखिएगा प्रॉपर एक फंक्शन बन चुका है। मैंने कहा अली नाम है, एज है भाई 34। अच्छा जी, चला गया, क्यों? गुड, यहाँ पर आकर मैंने इंटर तो कर दिया, वो बोल रहा है रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की। मैंने यहाँ पर आके कंसोल डॉट रीड लाइन इस्तेमाल कर ली। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देयर इज नो कंट्रोल F5। मैंने कहा स्टार्ट, मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा अली, एज है 34, योर नेम इज अली, योर एज इज 34। यूजर से इनपुट लेना देख लिया, एक सिंगल कैरेक्टर के स्पेस दे देंगे अली के दरमियान, ये देखिए यहाँ पर आकर इस तरह, तो ये फिर गैप दे देगा आपको। ये हो गया मेरे पास यूजर से इनपुट लेने का, कन्वर्ट का मेथड भी यूज कर लिया, कोई परेशानी नहीं। अब बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर आकर अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो हम दो वैल्यूज को प्लस भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक यूजर से बोल रही हूँ इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, बोलिए इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब वो फर्स्ट नंबर चाहे वो 40 दे, 30 दे, 70 दे, कुछ भी दे, उसने वो वहां पर देना है। फिर मैं इंटर करूं, मिसाल के तौर पर उसने 70 दे दिया, फिर जैसे इंटर करें आप बोले इंटर योर सेकंड नंबर, वो सेकंड नंबर लिख दे 90, और आप उन दोनों वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करवाकर दिखा सके। तो सारा जो
कमाल है वो इस लाइन में होना है, ऊपर का तो सब सेम ही रहेगा और ये कन्वर्ट वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ कमाल हमारा सिर्फ इस लाइन में आएगा कि आप किस तरह उस फंक्शन को प्लस माइनस डिवीजन कर सकते हैं। हेल्प हमें मिलेगी बहुत अच्छी इधर से, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, तीसरा वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो तरीका ये था कि हम लोगों ने पहले वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया और यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली उसको मैथमेटिकल परफॉर्म कर लिया। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। यूजर से इनपुट लेना हो, काम हो रहा है तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, चाहे वो फिर आप किसी भी तरीके से कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास आते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन, इनको दोनों नाम बोलते हैं, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास। अब जाहिर है आप सबको कंपैरिजन से यही लग रहा है कि मैं दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगी और आंसर ट्रू या फॉल्स, यस और नो, 0 और 1, और हमारे पास बूलियन फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर मैंने एक असाइन कर लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 99, मैंने कहा इंटीजर b इक्वल्स टू 89। सबको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ग्रेटर वैल्यू a की है, ऐसा ही b की नहीं है। मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर भी बोलती हूँ, प्रोग्राम से पूछती हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन a is greater than b which is true, is it true or false? a b से बड़ा है, सही है। यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल F5 किया, उसने मुझे आंसर दिया ट्रू, which is 1 for us, right? yes। अब यहाँ पर आकर कहती हूँ a is greater than or equals to b, आंसर क्या आना चाहिए? अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बड़ा तो नहीं है लेकिन, सॉरी बड़ा तो है बराबर नहीं है। अब यहाँ पर आकर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, मैंने यहाँ पर आके वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, अब मेरे पास क्या आना चाहिए? फॉल्स, विच इज b इज एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a, और यहाँ पर हम बोल रहे a बड़ा है और बराबर है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, एक भी मीट नहीं कर रही, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर इसको भी बोल देती हूँ 890, एक कंडीशन ट्रू हो रही है विच इज बराबर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? ट्रू। डन है। मैंने 4 ऑपरेटर्स एक साथ इस्तेमाल कर लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अब मैं बात कर लेती हूँ बराबर की, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर आकर ग्रेटर को हटाकर यहाँ पर कर दिया a बिल्कुल बराबर है b के, विच इज ट्रू। 890 बराबर 890 के नहीं बराबर, क्यों? ट्रू, सही है। अब मैं कहती हूं मेरे वेरिएबल्स देखिए, मेरे वेरिएबल्स है 890 और 890, विच इज हमारे लिए, ह्यूमन के लिए क्या चीज है? सही, 890 बराबर 890 के। लेकिन जरा इक्वेशन पढ़िए, नॉट इक्वल्स टू क्या करता है? चेक्स फॉर इनइक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंड्स। मिसाल के तौर पर अभी ये कंडीशन मेरे लिए ट्रू है, रिटर्न क्या करेगा वो? क्यों? 890 बराबर नहीं है 890 के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाइस वर्सा होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ 890 इज नॉट इक्वल्स टू b, हम सब के लिए ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, बताएं। मैंने यहाँ पर बोला है 890, मेरे लफ्ज पढ़िए, 890 इज नॉट इक्वल्स टू 89, आप सब एग्री है? सॉरी 80 एग्री है ना? 890 बराबर बिल्कुल भी नहीं 80 है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं आपको वाइस वर्सा यानी कि उल्टा रिटर्न करूंगा। मैं यहाँ पर आगे प्रोग्राम चलाती हूँ, बोला ट्रू, समझे? बात को जब गलत तशरीह की तरफ देना हो कि बात मेरी सही है, रिटर्न फॉल्स होगा तो नॉट इक्वल्स टू करेंगे।
बात का मतलब है इक्वेजन, इक्वेजन पे ये आपको ये जो रीजन है ना, ये या तो आप ऐसे भी नहीं करें, ऐसे देख ले इसको कि इंटीजर c इक्वल्स टू a बराबर है b के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारी जो भी इक्वेशन होती है वो उसको ये उल्टा रिटर्न करता है, तो इसको कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट बोलियो में एक्सक्लेमेटरी मार्क को, इक्वल्स टू बोलियो में इक्वल्स टू मार्क को, तो नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर आकर मेरे पास, मैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग वैल्यू लूं, इंटीजर भी सॉरी इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी,